अजराइल साहब आए हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो भी मुझे दिखाना है। किसी ने मुझे शेयर किया था, एक अरेबिक आलिम की, जिसमें वो बता रहे हैं और उसको मैं चलाऊंगा कि भाई मुसलमान जो है वो एक पर्सपेक्टिव से सोचता है, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। और उसमें उन्होंने सेक्स स्लेवरी और बाकी चीजों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि जो हमारे उलमा है वो कई सारी चीजें छुपाते हैं। 90% चीजें वो छुपाते हैं जो हजम नहीं होती। एक आम मुसलमान भी उसको हजम नहीं करेगा। उसमें से एक ब्रेस्ट फीडिंग का भी मसला है। तो मुझे पता नहीं कि मैंने वो लिंक अमित को शेयर किया था या नहीं किया था, उस आलिम का। किसी ने तो मुझे भेजा था यार, अगर वो सुन रहा है बंदा जिसने मुझे भेजा था, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो अभी मुझे पता नहीं वो किसने भेजा था। अगर जिसने मुझे भेजा था अगर वो सुन रहा है तो फिर से भेजना, तो मैं उसको उस वीडियो को यहाँ पे चला के, जब एडम साहब आ जाएंगे तो उस पे थोड़ा सा हम रिएक्शन भी देंगे उस वीडियो पर। तो जब तक के लिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। अजराइल साहब हमारे साथ जुड़े। जी अजराइल साहब, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है साहिल भाई मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप बहुत सारा होमवर्क लेके गए थे, क्या हुआ उसका? इसलिए मैं आज 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जो मैं होमवर्क लेके गया था, हाँ जिससे मैं पूछा 3 लोगों से पूछा, हाँ। मेरे को जवाब नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। क्या बोल के नहीं मिला? एक इंसान बोला कि रमजान रमजान होता है, उसमें कोई शक करना नहीं चाहिए, वो अल्लाह का कलाम है, उसको शक करना मतलब अपने आप को काफी समझना है, ये वो। दूसरा इंसान ने मेरे मिला? को बोला कि मिला मतलब टल्ली टल्ली दे दिया आपको? और मैं दूसरे फिर ने क्या कहा? मैंने एक दोस्त को पूछा, हाँ। उसने बोला जो बोला है वो मान लो चुपचाप, क्या इतना क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, जो बोला। अजरेल भाई, यही हकीकत है एक्चुअली। अगर आप जेन्युइन सवाल लेके अगर किसी आलिम के पास जाते हो तो वो आपको जवाब नहीं देगा। वो सीधा आपको एक चीज डाल देगा, यार ये जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है ये शैतान की तरफ से, इब्लीस की तरफ से। हाँ, आपको इसमें ये पढ़ना बोल ही नहीं रहा है, हूँ। बस जो बताया गया मानना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हकीकत है भाई अजरेल भाई, मुझे नहीं पता कि आप क्यों फंस गए इसमें। एक बात बताओ साहिल भाई, आप सच्ची में मानते हो इस्लाम इज नॉट द राइट रिलीजन, इज नॉट द ट्रुथ? अजरेल भाई, आप मुझे कब से सुन रहे हैं अजरेल भाई? मैं आपको सुनता नहीं होता था, मैं रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया हूँ। कितना, मैं वही पूछ रहा हूँ, कब से? समझो 2 हफ्ता, 2 हफ्ता ढाई अच्छा, हफ्ता 2 हफ्ता। अगर आप पहले से सुन रहे होते मुझे, हाँ। क्योंकि मैंने कई जगह पे इंटरव्यूज भी दिया है और टीवी चैनल पे भी आया हूं मैं। आपको मैं एक चीज, चूंकि आपने सुना नहीं है, मैं छोटी सी चीज मतलब बताता हूं कि भाई मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा वाला पंखा था। जब मैं टीनेज में गया था ना, जब हाँ। टीनेजर था मैं, तभी बहुत बड़ा पंखा था। और जाकिर नायक की वजह से मेरे अंदर एक तबलीग करने का कीड़ा आ गया था। लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को जहन्नम से निकालने का जरिया बनना। क्योंकि अल्लाह कहता है ना कुरान में, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि लोगों को दावत दो अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ, और उनसे बहस करो तो अच्छे तरीके से। इस तरीके की आयत है। तो मेरे अंदर इतना मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया था कि भाई मैं लोगों को दावत देता था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। उस जमाने में याहू चैट हुआ करता था और उसके बाद अलग अलग फोरम्स हुए करते थे। उस पे मैं जा जाके कभी कोई क्रिश्चियन के साथ, कभी कोई हिंदू के साथ, कभी किसी और शिया के साथ जाके वहां पे मैं उनके साथ बहस करता था। भाई हमारे इस्लाम में ये अच्छाई है, इसमें साइंटिफिक फैक्ट है, फलाना ढिकाना। इतना समझो आप में इन्वॉल्व था। लेकिन जैसे जैसे मेरे अंदर मैच्योरिटी आई और थोड़ा मैं गौरव फिक्र किया इस चीज में, तो भाई मुझे 50-60% नहीं, 110 टक्का यकीन है कि इस्लाम ये एक फेक रिलीजन है। और इसमें ना इंसानियत है और ना, और मतलब मेरे मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस्लाम से मतलब इट्स दी वन ऑफ दी
इलॉजिकल इलॉजिकल रिलीजन, नॉनसेंसिकल, इसके अंदर जो भी फिलॉसफी दी गई है वो मेरे हिसाब से तो भाई इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल। और मेरे हिसाब से कुरान जो किताब है उससे बड़ी कोई एम्बिगुअस किताब दुनिया में हो ही नहीं सकती। आप देख कुरान को लिए, मानना छोड़ दिया है वैसे। आप खुद सोचो कि एक जगह पे तो अल्लाह ये कह रहा है कि भाई इस कुरान को हमने आसान बनाया समझने के लिए, है कोई इससे नसीहत लेने वाला, है ना। कई जगह मतलब सूरह कमर में हाँ ये आयत बार बार रिपीट हुई है कि क्या थी वो आयत, फहल में मुद्दकिर, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल में मुद्दकिर, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल में मुद्दकिर, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल में मुद्दकिर। कम से कम मेरे ख्याल से 7 से 8 बार ये आयत उसी चैप्टर में रिपीट हुई है कि इस कुरान को, इस जिक्र को हमने आसान बनाया, तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। एक चीज है। दूसरा, सूरह फुस्सिलत और भी कई जगह पे ये बात आई है कि हमने इस कुरान को खोल खोल कर बयान किया है, यानी सारी चीजों को खोल खोल कर बयान किया है, डिटेल में बयान किया है। ये दो चीजें होने के बाद ये ऐसी किताब है जो किसी को नहीं समझ में आ रही। ना मुसलमान समझ रहा है, ना दूसरा कोई समझ रहा है। मुसलमानों में अजराइल भाई गौर करना इस बात को, इतने फिरके जो बने हैं और सब फिरका, जितने फिरके, मेजर फिरके, वो दूसरे को काफिर, गुमराह, मुर्तद समझता है, खाली अपने आप को सही समझता है। उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह कुरान है, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के अंदर जो एम्बिग्विटी है, उस वजह से अलग अलग फिरकों ने अपना अलग अलग इस्लाम बनाया और वो दूसरे को गुमराह समझते। तो अगर ये किताब आसान होती, इन डिटेल होती, समझने लायक होती, तो भाई इतने फिरके नहीं बनते। लेकिन देखिए साहिल भाई, मैं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गया ना। आई यूज्ड टू बिलीव इन अल्लाह एंड रसूल अल्लाह, हैड हम्म, अटमोस्ट फेथ। मेरा बिलीव था ठीक है ना, अल्लाह पे। हमारा भी था जो भी भाई। करेगा। अब तो मैं अकेला पड़ गया ना। अब मैं नहीं, अल्लाह कहाँ अकेले गया? क्यों है आप? अजरेल भाई दैट क्यों इज अकेले? आप, हम है ना आपके साथ। अजरेल मेरा भाई हम है ना आपके साथ। अरे अभी अभी देखो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। पाकिस्तान में 4 लाख ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल नंबर्स 4 लाख हमारे जैसे लोग हैं, और अनऑफिशियल तो बहुत सारे हैं। तो आप अकेले नहीं है, हम हैं आपके साथ यार, आपके जैसे। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक फेथ। अच्छा, मैं एडम साहब के लिए एक जगह बना रहा हूं, 1 मिनट को। आ जाओ एडम साहब। यार नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े, देखो फिर मोमिन भाई को जुड़ना होता है और फिर एडम साहब को जुड़ना है, फिर जगह नहीं रहती यार। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? कीमानंद जोशी भाई, थर्सडे को मैं करूंगा ना स्ट्रीम यार, उसमें आप लोग जुड़ना प्लीज। नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। हियर कम्स आवर फेवरेट मुर्तद एडम सीकर। वेलकम। Alhamdulillah, brother. How are ब्रो, you? आई एम गुड। एंड आज अजराइल भाई ने जो बातें की है, मैं तो धन्य हो गया। और मेरे को लग रहा है कि वो जो एनर्जी लेवल है मेरा, वो 200% बढ़ गया है। Brother, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नहीं अब्बू आ गए हैं तो आ गए। नहीं, मैं इसी वजह से स्ट्रीम पे आया। और सबसे पहले तो इजराइल भाई को मैं कहूंगा कि यार वेलकम वेलकम, आके आपने अपना दिमाग खोलना शुरू किया। काफी दफा आपसे गपशप हुई है इस चैनल के ऊपर भी, और काफी आप हॉट हेडेड थे, एंड इट्स गुड। लेकिन इस चीज को क्यों टेंशन ले रहे हैं? एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की। मैं तो अ, क्या करूंगा, मैं इसके बगैर क्या करूंगा? क्या स्टेटमेंट था आपका? सॉरी। मेरा एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस, हाँ। क्या बोलिए प्लीज। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। क्राइसिस। हाँ। हाँ सर, एग्जिस्टेंस क्राइसिस आपका कैसे हुआ? यू स्टिल एग्जिस्ट। See, I पहली बात तो इस still चीज को समझने exist, की कोशिश but करें। see, I had my utmost faith in Allah.
And suddenly one day I do, like, I still have that much faith, but now I have a confusion in my heart that is Fair enough. killing me from inside. No, No. Once again, try to comprehend this. आपने फेथ को फेथ से ज्यादा बना लिया था. आपने फेथ को जिंदगी बना लिया था. That's the problem. You are still alive. आप अभी जिंदा हो. You are alive. You're living. आपसे जो ओनली चीज जो आपसे भी हट रही है, वही हट रही है कि अल्लाह जो है वो खुदा नहीं था जिसके लिए आपने इतनी मेहनतें की, इतनी स्ट्रगल की. Exactly. Very well That's said. what the hit is. इजराइल भाई is it even समझ आई possible आपको? to not quit Islam? That is also I don't know. कोई मसला नहीं, वो यू विल नो विद द पैसेज ऑफ टाइम. अभी जो लास्ट टाइम मेरी और आपकी बात हुई थी सैटरडे को, ठीक है, उसके ऊपर अभी आपने रिसर्च करना है, राइट? और आपने कहा था नेक्स्ट सैटरडे तक आप लेके आएंगे वो डेटा. नहीं, वो मैं गए वही थे कर रहा हूँ। मैडम साहब, वो गए थे, उनको जवाब नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया भाई जैसा बताया है उतना करो, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है. नहीं, लास्ट टाइम जो मेरी इनकी बात हुई है वो तो हाँ हिस्ट्री के उसके ऊपर बाद थी. हाँ, वो तो हिस्ट्री पे थी यार, उसमें करना कराने की क्या बात है, वो तो हिस्ट्री के ऊपर थी. दैट वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया and the Islamic No, invasion in Islamic history. It had nothing to do with Allah or anything, it was just right? like the Ramadan part. ओके, रमजान पार्ट वाली, ओके, ठीक है. तो रमजान पार्ट में तो बहुत बड़ा मसला है. चलो अच्छी बात है, पता लग गया आपको उसका रमजान पार्ट का मसला कि वो उमर के ठुल्ले की ठंडक के लिए कम हुआ. आपको सोचिए यार, एक अल्लाह है, ठीक है, खुदा है अल्लाह, इस दुनिया का बनाने वाला, और बड़ा ही बेहतरीन, ठीक है, और बकौल मुसलमानों के आदम से इस्लाम चलता आ रहा है. मूसा भी इस्लाम पे था, ईसा भी इस्लाम पे था, दाऊद भी इस्लाम पे था, राइट? आप कहते हैं सब मुसलमान ही थे. तो मूसा को जो रोजा दिया गया वो फुल डे का और फुल नाइट का था, यानी पूरे 24 घंटे में एक दफा ही खाएं पिएंगे. मूसा की कौम को भी ये रोजा दिया गया, ईसा की कौम को भी यही रोजा था, ठीक है, वो भी ऐसे ही रोजे रखती है. मोहम्मद की कौम ने भी पहले ऐसे ही रोजे रखे. अच्छा, अल्लाह को सिर्फ उस टाइम पे एहसास हुआ कि लोगों को सेक्स करने का है रात को, जब उमर से रहा नहीं गया और उसने रात को अपनी बीवी से सेक्स कर लिया. उसके बाद आके अल्लाह ने रोजे को सिर्फ मॉर्निंग का कर दिया. डज दैट मेक सेंस टू यू? लाइक एक फार फेच भी सोच लें, दूर से बैठ के सोचे यार, जितना भी आप सोच सकते हैं, क्या आपको ये सेंसिबल लगती है बात? No, that is not sensible. थैंक यू सो इसलिए वेरी मच. मैं क्वेश्चन किया. Like I see, the thing is, the Birmingham script of Quran is still exists, right? व्हाट एग्जिस्ट? The Birmingham script of बर्मिंघम Quran. नुस्खा ओके, मैन्युस्क्रिप्ट. मैंने बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आपको कहा था कि जाके उसे पढ़ के आए. बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस का जिक्र है सिर्फ, जो कि उस जमाने की फोक लेजेंड थी. फोक लेजेंड समझते हैं? फोक लेजेंड, फोक टेल, हाँ, वो उस जमाने की फोक टेल थी, जो कि 3rd सेंचुरी में जब क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो उस इलाके से बाहर निकल गई थी और वो जगह जगह स्नब हो रही थी, तो बच्चों को रातों को स्टोरी के तौर पे बताने के लिए मुंह बोली कहानी क्रिएट की गई थी. इसीलिए उसको लेजेंड कहते हैं. लेजेंड यानी कि एक फर्जी कहानी. लेजेंड ऑफ द 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस. ये बाद में मोहम्मद ने सुनी और उस जमाने में लिखी पढ़ी होगी, ठीक है, लिखी पढ़ी भी होगी. अच्छा, वो मोहम्मद ने एज इट इज डाल दी कुरान में, और वो स्क्रिप्ट तो मोहम्मद से भी पहले का है. अगर देखा जाए तो जो उसकी कार्बन डेटिंग है वो तो मोहम्मद से भी पहले की है. तो मोहम्मद तो पैदा भी नहीं हुआ था जबकि उसकी कार्बन डेटिंग है. और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि उस स्क्रिप्ट के अंदर, बाकी तमाम स्क्रिप्ट के अंदर आप लोएस्ट डेट लेते हैं, उस स्क्रिप्ट के अंदर आप हाईएस्ट डेट ले रहे हैं. क्यों? ताकि मोहम्मद से पहले का साबित ना हो जाए. वो मोहम्मद के पैदा होने से भी 40 साल पहले की है या 30 साल पहले की है. तो भाई उस स्क्रिप्ट. अच्छा, तीसरी बात देखते हैं. मैंने अभी, आप अगस्त में जाके देखेंगे, मैं आउट ऑफ इस्लाम सारी चीजों को बताऊंगा. लफ्ज से अल्लाह ये पहले से मौजूद था, नॉट ए फॉर अ गॉड बट ए मून गॉड, एक okay. मून गॉड. अच्छा, मून जो होता है ना अरबी के अंदर, वो मेल है. सन जो है ना वो फीमेल है. अब पता होगा कि अरबी के अंदर हर लफ्ज जो होता है उसका वो मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है, ठीक है.
तो मून को हमेशा हाईएस्ट पॉइंट दिया गया हुआ। एक तो वो ठंडी ठंडक देता है, रोशनी मजे की देता है, गर्मी नहीं देता है। उस इलाके में आपको पता है गर्मी बहुत है, तो दे ऑलवेज एडमायर्ड मून। सो मून जो था ना, वो हमेशा से बड़ा वाला खुदा था। It was a bigger god as compared to the smaller god sun. तीसरी बात, मून से आप उस जमाने में कैलकुलेट करते थे डेज एंड मंथ्स, बिकॉज मून अपने आप को छोटा बड़ा करता रहता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो उसकी वजह से डेज एंड मंथ्स कैलकुलेट होते थे। आप देखें ओल्डर जितनी भी तहजीबें हैं, उनमें जो कैलेंडर चलते थे वो मून से चलते थे, सन से नहीं चलते थे। और मेरी और आपकी सैटरडे को बात भी हुई थी इस टॉपिक पे कि मोहम्मद ने उसको 12 महीने बना दिया। हालांकि ओल्डर तहजीबों को पता था कि खाली 12 महीने बनाएंगे तो गेम खराब हो जाएगी, सीजन्स जो है सेम मंथ में नहीं पड़ेंगे, तो दे वुड ऐड सर्टेन डेज एवरी ईयर, और फिर 3 साल के बाद या कुछ अर्से के बाद वो एक महीना ऐड कर देते थे, महीनों को शिफ्ट कर देते थे। मोहम्मद की अल्लाह ने आखिरी साल में चीज खराब कर दी, यानी कि मोहम्मद ने खराब कर दी। उसको ये भी नहीं पता था कि एक मसला मसाइल आ जाएगा बाद में, जो कि आ गया इवेंचुअली, लेकिन मोहम्मद मर चुका था, पता ही नहीं है। लैलतुल कद्र का भी किसी को नहीं पता किधर है। सो द होल आइडिया इज कि चोरी का माल है हर चीज इस्लाम के अंदर, नया कुछ नहीं है। डेरोगेटराइज चोरी का माल है। अगर वो बर्मिंघम स्क्रिप्ट को आप आज के कुरान के साथ पढ़ेंगे भी ना, तो आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे। दे आर नॉट द सेम वर्ड्स, देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, सो मेनी डिफरेंसेस इन देम। अब हो क्या रहा है, आपके अहरूफ जो है ना, मोहम्मद वाले अहरूफ वाली हदीस, उसके जरिए उसको डिफेंड किया जाता है कि डिफरेंट अहरूफ में लिखा गया है। भाई अगर कुरान सेम टू सेम है ना, जो मोहम्मद के मुंह से निकला और वो लिखा सपोजिटली, तो फिर अहरूफ में इतना फर्क नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। वो स्टोरी है जो एज इट इज लिखी गई हुई है कुरान के अंदर। इट्स अ स्टोरी, लेजेंड, फोक टेल, बच्चों को देने के लिए, इंस्पायरेशन देने के लिए, वो कुरान के अंदर है। आप पढ़ लें जाके, विकी पे पढ़ लें। एडम साहिल भाई, व्हाट्स योर ओपिनियन जी ऑन भाई। जैद पटेल सर? सर इजी है सर। बाय द वे, जैद पटेल की जो साहिल के साथ डिबेट हुई थी, आपने सुनी थी? नहीं नहीं नहीं, ओके, इसी चैनल के ऊपर है, 8 महीने पहले की, वो सुन लीजिएगा। मैंने सुना था समीर के साथ। समीर के साथ ओके, वो भी सुन, लेकिन उसमें वो बहुत डिफरेंट जगहों पे गया था, 3600 जगहों पे घूमा था। बट उसको छोड़े, उसने आके यहाँ पे साहिल के चैनल पे 8 को महीने पहले एक चीज प्रूव की थी कि मोहम्मद जो है वो पीडोफाइल है, लेकिन आयशा 9 साल की उम्र में बड़ी हो चुकी थी। यार डूड, यानी उसे प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी, सपोजिटली उसने ये प्रूव करने की कोशिश की थी उसे प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी और वो बड़ी हो चुकी थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आयशा को प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी कि नहीं, मैंने बहुत दफा ये बात एक्सप्लेन की हुई है। पुराने जमाने में छोटी छोटी उम्रों में शादियां होती थी, एंड वी फुली एग्री विद यू ऑन दैट। लेकिन 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची का 12, 14, 15 साल के लड़के से शादी होती थी। दैट वाज अ कल्चर। आप अगर अपने दादा दादी को भी देखेंगे ना, तो दोनों ही छोटी छोटी उम्र के थे। दादी आपकी 12-13 साल की होंगी जब उनकी शादी हुई। इजराइल साहब चले गए, ड्रॉप हो गए, आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। देखें बैक साइड में जगह है, कहीं ये ना हो अगली जगह ही ना हो। है जगह है। फुल है, नहीं है एक जगह। मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 जगह है एडम, ओके, मुझे मैसेज आया था। ओके, 2 जगह है। अजरल भाई फिर से जुड़ जाइए आप। मीनवाइल यू, ओके ही इज बैक। हाँ कंप्लीट योर पॉइंट एडम। हाँ, मैं कह रहा था कि आप दादे की भी शादी छोटी छोटी उम्र में हुई, तो दादा भी आपका 16-17 साल का ही होएगा। पीडोफिलिया कहते किसे? पीडोफिलिया के लिए कम उम्र की लड़की, और जो लड़का है वो ओवर 18, एटलीस्ट 7-8 इयर्स बड़ा। सो नाउ मोहम्मद 7-8 इयर्स बड़ा नहीं चल रहा, 53 वर्सेस 9। 6 बट उसका 55 डिफरेंस वर्सेस ये 9। है कि हदीस में इतना सारा हदीस है आयशा, लाइक रजूताना के लिए, लेकिन उन्होंने कभी शायद नहीं किया, क्वेश्चन। शिकायत नहीं किया। हाँ वही अच्छा, एग्जैक्टली, मोहम्मद से जिस बंदे ने क्वेश्चन किया था, शिकायत किया था, उसमें से सर्वाइवल किस किस का हुआ? मेरे को नहीं पता। थैंक यू सो वेरी मच, है ही नहीं।
अच्छा, है? लेट मी ऑल्सो या कीप तो वन पॉइंट। जी जी एडम, आप अपना ये पॉइंट रख लो एंड लेट मी ऑल्सो आंसर हिम ऑन दिस पॉइंट। देखिए, हाँ, एक तो सर्वाइव नहीं किया, और जो सर्वाइव किया वो तब सर्वाइव किया जब उसने बाद में माफी मांग ली है अच्छे तरीके से। उसने कहा नहीं मोहम्मद, सॉरी यार, गलती हो गई, मुझे बख्श दे। तो आयशा ने अगर कुछ कह भी देती तो तुम्हें क्या लगता था कि वो सबके सामने कह सकती थी? अगर कह देती सबके सामने तो वो तो छोटी बच्ची थी, उसको चपेड़े पड़ जाती। 9 साल की बच्ची जिसके माँ-बाप ने उसे खोते के साथ बांध दिया, खूंटी के साथ बांध दिया, खोंटे के साथ, यानी जिस तरह जानवर को बांधते हैं ना खोंटे के साथ, किला जमीन के अंदर गाड़ा होता है उसके साथ बांध देते हैं, उसी तरह उसको बांध दिया है। नाउ क्या कह सकती है? मगर इस चीज को समझने की कोशिश करें, मोहम्मद को जितना एक्सपोज आयशा ने किया है, हाँ 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 हाँ, उसने मीठा मीठा बन के हदीसों के तरीके से बगैर शुगर कोट कर करके जितना एक्सपोज आयशा ने किया है, अगर सुन्नी इस्लाम में आयशा की ये वाली हदीसें ना हो, सर मोहम्मद को कैप्चर करना ही बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट। और ये चीज अजरैल भाई आपको समझना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई आयशा ने कभी कंप्लेंट नहीं किया, और ये एक मेजर आर्गुमेंट होता है, जैद पटेल हो गया या किसी और ने। आयशा ने किया है कंप्लेंट, और किस तरीके से किया, अगर आपने वो अहादीस पढ़ी है जो आयशा। अच्छा, एक बात बताओ अजरैल भाई, क्या किसी और, दो तीन चीज ऐसी बताऊंगा ना, आपका दिमाग इस मामले में भी अभी का भी खुल जाएगा। मुझे बताओ कि बाकी जो बीवियों के साथ शादी हुई है रसूलुल्लाह की, क्या उन्होंने, किसी ने ये बताया कि मेरी एज शादी के वक्त कभी थी, क्या थी? किसी ने बताया अजरैल भाई? नहीं। नहीं बताया, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, आयशा बता रही है कि मेरी एज कितनी थी। अच्छा, दोनों बता रही है, निकाह कब हुआ वो भी बता रही है, और इंटरकोर्स कब हुआ वो भी बता रही है। एक सबसे बड़ा पॉइंट कि क्यों? क्यों बता रही है वो, क्यों? हाँ, क्यों? क्यों बता रही थिंक है, अबाउट इट। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? अच्छा, अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी वो बोलती है 6 साल और 9 साल, तो उसके साथ साथ फिर ये भी बताती है कि मैं जब इस उम्र में थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूले में खेलती थी। मुझे जब वलीमा मेरा जिस दिन था, रुखसती जिस दिन थी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप खुद सोचो अजरैल भाई, एक लड़की जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, फिजिकली, मेंटली। नहीं नहीं, बिफोर बिफोर यू गो देयर, वेट वेट, इजराइल भाई ओके, इस पॉइंट को ही पहले खेलो। देखो, हाँ उसने इतना ज्यादा आपको हिंट्स दे दी हैं कि वो स्नब हुई हुई है। फॉरगेट मैच्योरिटी और मेंटली, जो साहिल की पहला वाला पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि साहिल नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा है। उसने अब लोगों को हिंट दिखा दी है कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। 6 साल की थी, 9 साल की हुई, इंटरकोर्स कर लिया, मैं तो गुड़ियों से खेल रही थी, मैं तो झूला झूल रही थी, मुझे सहेलियों पता के भी नहीं साथ था क्या खेल होने रही थी। लगा है। मैंने इतनी दफा डिबेट की है मुस्लिमों के साथ इसी बात पे कि मुझे आयशा की रजामंदी दिखा दो। वो जाकिर नलायक ने कहा था ना, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं कहता हूं आयशा की रजामंदी तो दिखाओ, कहां पे है उसकी रजामंदी? कहां पे उसने 9 साल की उम्र में, तुम कहते हो बड़ी हो गई, उसकी रजामंदी कहां है? वो तो कह रही मुझे पता ही नहीं था, मैं तो गुड़ियों से खेल रही थी, मेरी माँ खींच के अंदर लेके आई, तैयार किया, मोहम्मद के हवाले कर दिया, मोहम्मद ले गया, उस रात को मुझे डिंगी डिंगी कर दिया। तो उसकी रजामंदी कहां है? यू सी, प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई, नेक्स्ट पॉइंट जो आप हाँ, थे। अच्छा, मैं वही पॉइंट रख रहा था, और उसका मैं एक एग्जांपल आपको ये दे रहा था अजरैल भाई, कि जो लड़की मैच्योर हो जाती है, उसकी शादी जब होती है अजरैल भाई, क्या उसको पता होता है, क्या नहीं पता होता है कि आज मेरी शादी है, पता होता है। आज मेरा रिसेप्शन है? क्या वो खुश होती है, नहीं होती है? ऑब्वियसली क्या खुश वो होगी। तैयारियां करती है, नहीं करती है? मेहंदी लगाना, सजना खुद से? क्या वो शॉपिंग करती है, नहीं करती है? करती है। उसको, क्योंकि जो मैच्योर होता है ना, उसको पता होता है कि ये शादी क्या चीज है, ये मेरी शादी है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है। लेकिन आयशा कह रही है कि मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो झूले में खेल रही थी, मेरी माँ आई और मुझे ले गई, मेरा मुंह भी धुलाया, मेरे बाल वाल बनाए, और फिर औरतें वहां पे आई और ढकेल दिया रसूलुल्लाह के पास। ये आपने कहा ना कि आयशा ने कभी वो नहीं जताया, तो इन हदीस में
एकदम समझने वालों के लिए खुले तौर पे हजरत आयशा ने बताया कि भाई मेरे साथ जुल्म हुआ है और ये ऐसी चीज हुई है जो सही नहीं है। अब इससे खुला प्रूफ आपको क्या चाहिए इस मामले में? पता नहीं साहिल भाई, मैं बहुत कंफ्यूज है। मैं आपको नहीं, कंफ्यूज नहीं, एक आप और पढ़े चीज लिखे हैं अजरेल भाई। आपको इस साहिल में, सॉरी, आपको इनको एक और चीज बताता हाँ, हूँ। आपको पता है आयशा वो वाहिद लड़की है जिसने मोहम्मद को ऐसे एक्सपोज किया था कि अगर उस हदीसों को सही तरीके से पढ़ो तो आपको पता लगेगा मोहम्मद एक प्रॉफिट ही नहीं है। इसी को समझने की कोशिश करें, आयशा ने ही सबसे ज्यादा एक्सपोज किया हुआ है। आयशा कहती है, सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, आयशा कहती है कि यार मैं हैरान होती हूँ उन लड़कियों के ऊपर जो अपने आप को मोहम्मद को हिबा कर देती हैं सेक्स के लिए। आप बता, कुरान के अंदर आयत है, चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50, कि जो लड़कियां अपने आप को हिबा कर रही हैं, मुसलमान लड़कियां अपने आप को हिबा करनी चाहिए, वो मोहम्मद को अपना आप हिबा करके ले सकती हैं। ठीक है, उसमें हिबा में क्या है कि बगैर वकील बगैर गवाह के एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के लिए। ठीक है, ये तफसीर अल-कुर्तुबी इसकी एक्सप्लेनेशन देता है आपको 53-33 में लफ्ज हिबा के ऊपर, कि और वो लड़कियां जो अपने आप को हिबा करना चाहें, वो शादी नहीं है। 33, 34, 35 के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि तुम जिसको चाहो पीछे कर दो, जिसको चाहो वापस ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब ये आया तो आयशा ने देखा मोहम्मद जिसके साथ मर्जी सेक्स कर रहा है, ही वाज लाइक ही वाज अ सेक्स मैनियक, राइट, एंड आयशा न्यू दैट, राइट, उसे पता था बचपन से मुझे कैसे लिया। अब वो सही बुखारी की हदीस में कह रही है कि आई यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन द फीमेल्स, ठीक है, आई यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन दोस लेडीज हु हैड गिवन देमसेल्व्स टू अल्लाह मैसेंजर। मैं उन्हें बुरी निगाह से देखती थी। लुक डाउन क्या होता है? बुरी निगाह से देखना, जो अपना आप मोहम्मद को हिबा कर देती हैं। भाई अगर मोहम्मद की खिदमत के लिए दे रही है तो बुरा क्यों समझेगी? वो तो नबी की खिदमत है। तो ये हिबा की आयत को समझने की कोशिश करें। हिबा जो है वो सेक्सुअल हिबा है, और ये आपके अर्ली स्कॉलर बड़े क्लियरली बताते हैं। ठीक है, एंड आई यूज्ड टू से, और मैं कहा करती थी, कैन अ लेडी एवर गिव हरसेल्फ टू अ मैन? क्या एक औरत अपना जिस्म किसी बंदे को दे सकती है? अमी थिंक अबाउट इट, उसने कितनी ओपनली बात कर दी है ये। इमेजिन करो यार, वो और बोल इसके रही आगे है। तो और ओपनली बोला है। हाँ वही वो भी असल बताओ। असल असल जा रहा हूं आहिस्ता स्लोली स्लोली, पर ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये दो लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट है। कि आयशा कह रही है कि ये तो रंडीबाजी है, एक औरत प्रोस्टिट्यूशन कर रही है बगैर पैसे के, कि अपना आप दे देती है, लो भी मोहम्मद को ठोक लो। थिंक अबाउट इट। बट देन अल्लाह रिवील्ड, you o Muhammad can postpone whom you will and you may receive of them whom you will। ये अब 33 की कावन आ गई। जैसा कि मैंने कहा 33-50 के अंदर हिबा अलाउ हुआ, 33-51 के अंदर हुआ कि जिसको चाहो पोस्टपोन कर लो, जिसको चाहो ले लो। तो उसके बाद आयशा के कलमात सुने। आयशा said, I feel that your Lord hasten in fulfilling your wishes and desire। यार अल्लाह जो है उसको मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक के लिए आयतें भेजने की क्या जरूरत है? मुझे बताओ हिबा करने वाली। थिंक अबाउट इट। वो रब्बे कायनात जिसे आप बोलते हो अल्लाह को, वो रब्बे कायनात दुनिया को कुछ सिखाने की बजाय, नमाज कैसे पढ़नी है उसको कुरान में बताने की बजाय, हज कैसे करना है उसको कुरान में बताने की बजाय, वजू कैसे करना है उसको कुरान में बताने की बजाय, ज़कात की क्या परसेंटेज और क्या वैल्यू होनी चाहिए उसको बताने की बजाय, मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक के लिए आयतों पे आयतें भेजी जा रहा है। यार मोहम्मद सेक्स करेगा, उससे दुनिया इस्लाम को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो फिर मुझे बताएं कुरान में 33-50, 33-51, 33-52 क्यों आई? आयशा बता रही है क्यों आई, कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत जल्दीबाजी करता है। योर लॉर्ड हेसन इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स। सर आयशा ने जितना इस्लाम को एक्सपोज किया और मोहम्मद को एक्सपोज किया है, किसी और ने नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि वो क्या खुश थी? भाई वो खुश नहीं थी, वो मजबूर थी।
वो सिर्फ शुगर कोटेड लफ्जों में ही बोल सकती थी। तभी तो शिया जो है वो आयशा को गालियां निकालते हैं। शिया आयशा को गालियां क्यों निकालते हैं? वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस कि उसने मार के रख दी मोहम्मद की हदीसों में। गॉट इट। सर एक हदीस नहीं है, मल्टीपल हदीस है। आप पढ़ते जाए आयशा की थी। आयशा बता रही है मैं जनाबत की हालत में होती थी और मोहम्मद मुझे अजार पहना कर मेरे साथ बाथरूम में नहा रहा। अबे जिस वक्त उसके पास 11 बीवियां भी हैं और वो उसके अंदर डिंगी डिंगी कर रहा है, इसको इसको कहते हैं थाइंग। उसको अजार पहना के उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर कपड़ा रख के जब उसे खून आ रहा है तब भी नहीं उसे बख्श रहा, हालांकि 11 और बीवी हैं। उसकी थाइस के बीच में अपना ठुल्ला डाल के तो रगड़ रहा है। ये भी सही बुखारी की हदीस है एंड सो मेनी मोर। भाई मुझे बताइए, बड़ी सी दिखाई हुई है हदीसें, और किस तरीके से आयशा इस बंदे को एक्सपोज करती। मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ एडम भाई, मैं आपके स्ट्रीम में आके मैं बताऊंगा फाइनली। प्लीज सर, प्लीज कीजिए। अच्छा, आपने जाते जाते आपने जो सवाल किया था कि जैद पटेल के बारे में आप क्या समझते हैं, भाई जैद पटेल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, समझ जाइए, पुराना नाता है। क्योंकि जैद पटेल के थ्रू से मैं उनका जो बयान देना होता है ना, तो बयान देने भी मैं जाता था। जैद पटेल भाई से आप पूछ लेना, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो भी अहले हदीस और मैं भी अहले हदीस था और ये सब चीजों में काफी एक्टिव था, तो वो मेरे को पहचानते थे और मुझे भेजते भी थे कि भाई यहाँ जाके थोड़ा आप तबलीग करो, बयान करो। अच्छा, जब मैंने इस्लाम छोड़ा था तो मेरे दोस्तों को जब मालूम पड़ा, कुछ लोगों को, तो उन्होंने बीच में फिर जैद पटेल के साथ काफी ये हो गया था मेरा, मतलब बातचीत जो है बिल्कुल कम हो गई थी, कांटेक्ट नहीं रहा था। तो किसी ने स्पेशली जैद पटेल साहब को मेरा नंबर देके बोला कि यार ये बंदा जो है वो स्टेटस में आजकल मतलब अजीबोगरीब अहादीस डाल रहा है स्लेवरी को लेके, या फिर वो बाल जो है चेक किए गए बनु कुरैजा के बच्चों के प्यूबिक हेयर, और जिनको हेयर आ गए थे उनको मार दिया गया, जिनको नहीं आए थे वो बच गए। तो ये सब हदीस मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल रहा था। तो जो दावा ग्रुप वाले जो मेरे दोस्त थे जो कनेक्टेड थे मेरे साथ, उन्होंने जैद पटेल को बोला कि भाई ये जो है ये इस तरीके के स्टेटस डाल रहा है। तो जैद पटेल ने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मुझे डाउट्स है और मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं। तब मेरी उनसे तकरीबन मैं समझता हूं कि 7 से 8 घंटा मेरा डिस्कशन हुआ है। हमने डेट फिक्स की थी, डेज फिक्स किया था कि थर्सडे के दिन 1-1 घंटा हम बात करेंगे और वो मेरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मेरे से ये खेलने की कोशिश की जैसे कि जो मोमिन होते हैं, चालाक, जो चालाकी करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते हैं। मैंने सीधा जैद पटेल भाई को बोला कि मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। मुझे टीचिंग्स क्या दी गई है, अगर वो खुदा है और उसने कोई मैसेंजर के थ्रू टीचिंग कुछ दिया है इंसानियत के लिए, और इस्लाम का इतना बड़ा क्लेम है, तो मुझे उस टीचिंग पे बात करनी है। तो मैंने वहीं उनको उस मामले में कट कर दिया कि मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात नहीं करनी, बिकॉज आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एथियस्ट। तो फिर हमने स्लेवरी के ऊपर बात की, सेक्स स्लेवरी के ऊपर। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मेरी ड्राइव में मौजूद है, जो 4-5 घंटे की बात हुई है। मैं बस उसको इस वजह से पब्लिक नहीं करता हूं क्योंकि मैंने उनको वादा किया था कि भाई ये जो हमारी बात है वो मैं किधर शेयर नहीं करूंगा, वरना वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी मौजूद है स्लेवरी के ऊपर जो मेरा डिस्कशन हुआ है। 5 से 6 सवाल उनके पास मेरे पेंडिंग है। उन्होंने मुझे फिर निसार नाडियाडवाला, आईआरएफ के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जाकिर नायक का जो ग्रुप है पीस टीवी में, आपको पता होगा, निसार नाडियाडवाला एक बंदा है। मेरी जैद पटेल और नाडियाडवाला की स्काइप पे डिस्कशन हुआ। निसार नाडियाडवाला के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, वो भड़क गया मेरे ऊपर। फिर जैद पटेल ने फिर कंटिन्यू किया। 5-6 सवाल जैद पटेल साहब के पास मेरे स्लेवरी को लेके अभी भी पेंडिंग है, जो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और मुझसे ये कहकर पीछा छुड़ाया
कि मैं अभी, मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, जब मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा और मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा इन प्रोजेक्ट से, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आज तक नहीं आया। तो ये वो डिस्कशन रहा है। जैद पटेल साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। अगर वो सुन रहे हैं और उनको लगता है कि रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे सारे जवाब दे दिए थे, तो अपने चैनल पे या मुझे व्हाट्सएप करके वो मुझे इजाजत दे दे कि भाई आप उस हमारी डिस्कशन को पब्लिक कर दो। दूसरे दिन वो पूरा डिस्कशन मैं 4-5 पार्ट में अपलोड कर दूंगा। अजरेल भाई, क्या है कि मैं दिल से चाहता हूँ साहिल भाई कि जो क्वेश्चंस आपने और एडम भाई ने मेरे को दिए है, वो कोई मेरे को आंसर दे दे। ऑनेस्टली बोल रहा है, क्योंकि मैं नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा ईमान वाला था। मैं सोचता था इस्लाम हक है। तो हम भी वही फ्रॉम सोचते थे भाई अजरेल भाई। सैटरडे मेरा माइंड भी पीस में नहीं है, मैं बहुत टेंशन में है, क्योंकि मेरे को इस्लाम से बहुत प्यार है। अब मैं क्या करेगा फ्यूचर में मेरे को पता नहीं, देखते हैं। चलिए, आप लोग स्ट्रीम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच, गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच अजरेल भाई। आई एम श्योर इफ यू आर ऑनेस्ट, एक बात सुन के जाना आप, इफ यू आर ऑनेस्ट, जो इंसान के अंदर सच्चाई होती है उसको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हक हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हमें उस हक को कबूल करना चाहिए। इफ यू आर ऑनेस्ट, आई एम डेड श्योर कि आप फ्राइडे या सैटरडे एडम साहब की स्ट्रीम में आएंगे, वी विल हियर दैट यू हैव लेफ्ट इस्लाम। एंड एकदम बिल्कुल आपको एक बात बताता हूं, सी यू आर एन एजुकेटेड गाय, वी नो दैट। आपको इन बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि ठीक है आप एक टाइम पे बहुत उसको मान रहे थे, आपका दिल उसमें एकदम अटका हुआ है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, तो उससे बाहर निकलो। एंड बिलीव मी अजैल भाई, वेदर गॉड एग्जिस्ट या नहीं एग्जिस्ट करता है, देर विल बी जीरो इफेक्ट ऑन योर लाइफ। हाँ, लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल बंदे हैं, आपको एक चाहिए कनेक्शन खुदा के साथ, देन यू नीड टू एक्सप्लोर कि भाई मेरे लिए दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, हाउ आई कैन कनेक्ट विद द गॉड। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारिए, बी हैप्पी, कीप योर फैमिली हैप्पी, इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखिए, बाकी रखे, सब चीज एकदम अच्छे से चलेगा एंड यू विल फील फ्री, यू विल फील गुड, यू विल फील रिलैक्स। एक कैद से आपको ऐसा लगेगा क्या ये मैं कैद में था, एक अनवांटेड डर में मुझे रखा गया था, ये सब फीलिंग आएगी। लेकिन आप पक्के वो स्टेज पे पहले पहुंच जाओ दैट यू नो इट्स रॉन्ग, देन यू सी कि आपको कितना सुकून मिलेगा। ठीक है अजल भाई? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओके कुछ सर। बोलना चाहूंगा। साहिल भाई, आपने शुरू में स्टेटमेंट दिया था ना, उसके ऊपर यार जी। अजरल भाई, आपको बताता हूँ कि मैं इसी फेज से गुजरा हूँ, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं। मैं एटलीस्ट मैं इस फेज से गुजरा हूँ। सेम यही फीलिंग, एग्जैक्टली सेम ये फीलिंग कि क्या, कैसे, किस तरह मैं तो फंस गया, ये अब क्या होगा, ये खुदा नहीं तो कौन, यानी क्वाइट फ्रैंकली ये फीलिंग लास्ट करेगी फॉर अ फ्यू मंथ्स, राइट? और ये लास्ट करेगी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और आपको बार बार अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आप बहुत एग्रेसिव थे। आप हमारे चैनल पे मल्टीपल टाइम आए हैं, बहुत बहुत गुस्से में आए हैं, और किसी हद तक मैं कहूंगा कि हाँ, मैं भी एक दो दफा आपके साथ गुस्से में आया था, गाली शालियां भी चली हैं हमारी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस। और तो वो जो ये वाला लेवल है ना जो आपका था, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि यार साहिल की तरह फौरन शायद साहिल बहुत ठंडे मिजाज का बंदा है। साहिल ने कभी, यानी आप वाले लेवल के मिजाज, आपके लेवल के इमोशंस और मेरे वाले लेवल के इमोशन पे साहिल नहीं जाता होता। वो बड़ा कूल बंदा है, उसके लिए हिसाब किताब फर्क है, ठीक है? और मेरे राइट। और आप जैसे बंदे का हिसाब किताब फर्क है। हम लोग जो है थोड़े से इमोशनली डिफरेंट ब्रीड हैं एज कम्पेयर टू साहिल। तो मैं समझता हूँ कि आप जिस लेवल के ऊपर हैं इस वक्त, वो मेरे वाला लेवल था जब मैं इस्लाम को छोड़ने की नहज पे था और मुझे मसला हो रहा था। आप उस लेवल पे हैं, तो इट्स गोइंग टू लास्ट। लाइक, इसको ये ना समझें कि आज आपने बात साहिल से सुन ली है तो ओहो हो ओके जी,
मैं सेट, नो इट्स गोना टेक टाइम, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योर मुल्लाज, ठीक है। उनसे क्वेश्चन करना ना छोड़ो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, और यकीन मानो किसी पे भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जलेबी मिलेगी, आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं और मैं इस लेवल पे गुजर चुका हूं कि मुझे 2 मस्जिदों से धक्का देके निकाला गया हुआ, ठीक है। तो मैं इस लेवल पे गुजरा हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप भी जब तक उस लेवल पे नहीं आओगे कि आपको धक्के मार के ना निकाला जाए, क्योंकि आपको चुप करा करा के थक जाएंगे कि नहीं इस पे सवाल अब नहीं, इस पे सवाल अब नहीं, और आप फिर कोई करोगे, फिर अगला लाओगे, अगला लाओगे, और फिर वो आपको कहेंगे यार तुम दोबारा इस मस्जिद में ना आना, वी डोंट नीड पीपल लाइक यू, तू एथियस्ट हो चुका है, तू एथियस्ट हो चुका है, तू शैतान के शर में आ चुका हुआ है, तुझे 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 अल्लाह हिदायत ही नहीं देना चाहता। ये जो लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा ना आपका, वो होगा जब आपको कोई मुल्ला कह देगा ना अल्लाह तुझे हिदायत ही नहीं देना चाहता, तू हिदायत के काबिल ही नहीं है, द लफ्ज आएगा तू अल्लाह की हिदायत के काबिल ही नहीं है। फिर आप कहेंगे फिर ऐसे अल्लाह को मेरा ठुल्ला। एंड इफ यू कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस, आपको ये जरूर जवाब मिलेगा, अगर आप प्रॉपर मुल्लाओं की मस्जिदों में जा जाके उन्हें सवाल करेंगे और आप उनको काउंटर देंगे। मैं काउंटर देता था, अमूमन लोग सवाल करके ना चुप करके बाहर आ जाते हैं, यार ठीक है नहीं सवाल है जलेबी है, काउंटर नहीं देते। काउंटर देंगे जिस वक्त आप, और वो फंसेंगे ना, क्योंकि उन्हें पता है उनके इर्द गिर्द उनके स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, क्योंकि जब वो आपके सवालों के जवाब देंगे वो अपने स्टूडेंट्स भी साथ रखते हैं 2-3, ठीक है। और इवेंचुअली उन्होंने कहना है अल्लाह तुझे गुमराह कर रहा है, या अल्लाह तुझे हिदायत के काबिल ही नहीं समझता, तू एथियस्ट हो चुका हुआ है, तू शैतान के शर में आ चुका हुआ है, वगैरह 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 वगैरह। दिस इज गोइंग टू हैपन माय फ्रेंड, एंड यस मैं तो रोया था 2 दिन, रोया भी था कि मैंने अल्लाह को छोड़ दिया, अब क्या जिंदगी में रह क्या गया। मैं क्राई भी किया था 2-3 दिन आंखों के आंसुओं के साथ। एंड तेरे पे भी ये वक्त आ सकता है, बिकॉज तू भी इमोशनल बंदा है मेरी तरह का। लेकिन इवेंचुअली इट्स लाइक ये सिर्फ हमने बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग है ना, वो हमें रुलाएगी, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं इस धर्म में, इस दीन में कुछ नहीं। It's nothing but a cultish movement created by one man for his army, for his power, जैसा कि अभी आयशा की हदीस में मैंने साबित किया। उसकी पावर, उसकी सेक्स, जिस तरह लोग घोड़े रखते हैं ना, मोहम्मद वुमेन रखता था। थिंक अबाउट इट, द वे पीपल बैक इन दोज डेज वो घोड़े पसंद करते, अस्तबल में घोड़े रखते थे, मोहम्मद औरतें रखता था, हिबा की हुई औरतें, स्लेव औरतें, शादी की हुई औरतें, दैट्स इट मैन। और पावर, और क्या है, थिंक अबाउट इट, सोचे। हाँ, आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव आ गए, सोचे। साइंस और का एक पर्सपेक्टिव। एडम, एक लास्ट पॉइंट बस इनको मैं देके भेज, मैं चाह रहा था कि बहुत सारी बातें हो अजहर भाई से, लेकिन बहुत ओवरडोज भी हमको नहीं करना है इनको। एक लास्ट चीज, अभी जितनी बात एडम ने आपको बताई उसके साथ और एक एक चीज अगर आप देखो, फिलोसॉफिकली भी देखो आप, जो भी एक यानी होलिस्टिक वे में जो भी कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है, अल्लाह का टेस्ट है और हिदायत, गुमराही, ये सारी चीजें, इसमें आप एक चीज, एक छोटी चीज भी आपके जहन में मैं डालना चाहता हूं अफजल भाई, कि आप इस बात को जरूर पूछना कि अल्लाह जो जेनेटिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बड़ों की बात नहीं कर रहा, जो जेनेटिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको अल्लाह क्यों पैदा कर रहा है? अगर टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अल्लाह दे रहा है कि वी हैव बीन सेंट हियर फॉर ए टेस्ट, तो वो जेनेटिकली डिसेबल्ड बच्चे जो है हु कैनॉट थिंक, और उनकी जिंदगी पूरी तकलीफ में, वो कौन सी बीमारी होती है यार एडम, वेयर आई फॉरगॉट द थैलेसीमिया नेम। और व्हाटएवर, सो मेनी। हाँ, थैलेसीमिया, और भी एक है जिसमें मंगोल चाइल्ड, देन यू हैव वन मोर वेयर चाइल्ड कैनॉट सिट आल्सो, उसकी गर्दन भी नहीं बैठती है, सर दे आप जस्ट लाई डाउन। उसको छोड़े सर, जिनके बाजू नहीं हो रहे, जिनके बाजू हाँ, नहीं है, टांगे नहीं है। आप वो देखो ना, वो सही बुखारी की हदीस याद करो जिसमें सुलेमान ने एक ही रात में 90 औरतों के साथ सेक्स किया था। हजरत सुलेमान ने एक ही रात में 90 औरतों के साथ सेक्स किया था, और उसने डाउन बिस्मिल्लाह नहीं सिंड्रोम। पढ़ा था, ठीक है, हाँ डाउन सिंड्रोम, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, तो क्या हुआ, किसी से बचा नहीं हुआ, लेकिन एक से, और वो भी आधा आधा बचा। क्या मतलब है, उसका एक बाजू एक टांग नहीं है। लाइक इमेजिन दैट। तो मोहम्मद को पता था कि लोग इस तरह माजूर भी पैदा होते हैं,
तो टेस्ट किस चीज का? माजूर और टेस्ट, मेक सेंस? ये वाला Adam bro, सवाल do you फिर believe- अज़राइल भाई जरूर पूछना आप। ठीक है, लेकिन साहिल भाई, एडम भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, डू यू बिलीव लाइक उमर रोड द प्रेजेंट वर्जन ऑफ कुरान? नहीं सर, उमर के जमाने का कोई कुरान नहीं है आपके पास। तो पहला कुरान किस जमाने का है? तकरीबन 250 साल के बाद, आफ्टर मोहम्मद। और वो भी जो 250 साल के बाद करते हैं, वो करते हैं कि डिफरेंट पैराचमेंट ऑफ डिफरेंट एरियाज को इकट्ठा करके कोई 70-75% कुरान बनाते हैं। अब आप देखो, एक पैराचमेंट आपको मिल रहा है दूसरे पैराचमेंट से 200 किलोमीटर दूर, तीसरा मिल रहा है आपको 800 किलोमीटर दूर, चौथा मिल रहा है आपको 600 किलोमीटर दूर, उसको मिला के कुरान बनाते हैं। जो आपका करंट कुरान है हफ्स का, वो हफ्स कहता है कि उसने आसिम से लिया, हफ्स अन आसिम है, ठीक है। आसिम का कुरान आपके पास है ही नहीं कि उसको वेरीफाई कर सके कि हाफिज का कुरान वही है जो आसिम का है। और हाफिज को वैसे ही कहा गया है झूठा है। बुखारी ने, कुर्तबी ने, तिबरी, पिक एनी सिंगल पर्सन इन द हिस्ट्री, ठीक है, अबू दाऊद ने, हर बंदे ने कहा है हाफिज इज अ लायर, हाफिज जो है एक झूठा है, हाफिज जो है एक मक्कार है। मुझे बताओ फिर हाफिज का कुरान उसने जब कहा कि मैंने आसिम से लिया तो उस पर यकीन कैसे करते हो? नहीं 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 नहीं, कुरान के मामले में वो सच्चा था। अबे साले कैसे पता है? हदीसों के मामले में झूठा है तो कुरान के मामले में सच्चा कैसे है? कुरान भी तो हदीस है। कुरान, अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि कुरान इज हदीस, ठीक है। हदीस कहते हैं किसी नई बात सपोजिटली। तो हाफिज अगर झूठा है और मक्कार है और वो कह रहा है मैंने कुरान आसिम से लिया है, तो आप कैसे मान सकते हैं जब आपके पास आसिम का कुरान ही नहीं है? और आसिम ने कुरान कहां से लिया? उसके ऊपर भी 2 चेन बनती है, फिर कहीं जाके उस्मान से जाके मिलती है, लेकिन उनमें से दोनों चेनों में से किसी का भी कुरान नहीं है आपके पास। बाबा जी का ठुल्लू मैंगो। तो और कुरान की जो कैनोनाइजेशन है वो 1924 के अंदर हो रही है इजिप्ट के अंदर। उससे पहले कुरान कैनोनाइज ही नहीं था। और वो अगर आप उसको स्टडी करें इंटरनेट के ऊपर, कैनोनाइजेशन ऑफ कुरान इन 1924 कायरो एडिशन, जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्यों हुआ। क्योंकि उस जमाने में जिस तरह इंडिया के अंदर पहले होते थे ना ये गुरुकुल्स, ठीक है, गुरुकुल्स होते थे, वहां पे भी मदरसाज होते थे, यानी यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इंडस्ट्री नहीं थी। तो 90s में स्कूल इंडस्ट्री शुरू हुई, टीचर्स शुरू हुए, राइट। तो जब वो ये इंडस्ट्री शुरू हुई, टीचर शुरू हुए, तो भाई एक तो गुरुकुल दमा चीज होगी ना, तो एक मुल्ला जो पढ़ा रहा है वही सब पढ़ेंगे। लेकिन जब स्कूल शुरू हुए और डिफरेंट लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया, एक बच्चा कोई कुरान पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा कोई कुरान पढ़ रहा है, तीसरा बच्चा कोई कुरान पढ़ रहा है, और वह स्कूल में कुरान पढ़ा रहा है। टीचर ने एक बच्चे को गलत कह दिया कि ये तूने गलत लफ्ज लिखा है, तो उसके माँ बाप आ जाते थे, ये तूने कैसे गलत कर दिया, ये देख कुरान हमारे फलाने गुरु साहब ने, यानी कि हमारे फलाने मुफ्ती साहब ने, मौलाना ने हमें अपने बचपन से पढ़ाते हैं, हमारे पास ये वाला कुरान है, ये वर्ष है, या ये अधूरी है, या सूसी है, ठीक है। तो वो मसला हो गया। सो व्हाट दे डिड वाज, कायरो 1924, उन्होंने सब लोगों के सारे कुरानों को खत्म किया और एक हाफिज का कुरान पकड़ लिया और उसको कैनोनाइज किया कि हमारी इधर इजिप्ट के अंदर सिर्फ यही कुरान चलेगा, ठीक है, और पूरे इजिप्ट में ये कुरान चलेगा। और बाकी तमाम कुरान उनसे लेके उसको रेड सी के अंदर फेंक दिया, बाकी सारे कुरान रेड सी के अंदर फेंक दिया। सर ये हिस्ट्री है। पहले उस्मान के मुताबिक बुखारी में चलाए गए, दूसरी दफा कुरान की डेसिक्रेशन हुई इजिप्ट में 1924 में। उसके बाद सऊदिया ने हफ्स वर्जन ऑफ कुरान को अडेप्ट किया है 1940s में किसी टाइम पे, मुझे अब भूल गया है कि 46 है या 45 है, लेकिन 1940s में किसी टाइम पे हफ्स कुरान को सऊदिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और आप आज मुझे कह रहे हो कि हमारे पास सारे कुरान एक जैसे हैं। अबे कुरान को कलेक्ट करके सिंगल कुरान बनाने में तो अभी 100 साल भी नहीं गुजरे। उससे पहले तो हर किसी पे अपना कुरान चल रहा था। यू सी हाउ फेक दिस नैरेटिव इज, यू सी हाउ फेक। आप एक काम करें, आप जाके देखें डिबेट, मेरे कहने के ऊपर एक डिबेट देखें, द क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। Share the जाके link देखिए। also, Adam. अगर if you have the link रिपीट ready. कीजिए एक बार, एडम और साहिल भाई दोनों रिपीट कीजिए एक बार। एक द क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शब्बीर अली। शाबिर अली, क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। ये जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको ये, सॉरी गूगल कह रहा हूं, यूट्यूब पे, मैं लिंक भेजने लगा हूं,
लाइव चैट के अंदर भी, तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। 2012 के अंदर हुई थी, आज से तकरीबन 11 साल पहले 2012 में हुई थी, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जे स्मिथ ने डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान के ऊपर बात की थी शाबिर अली से, और उसने सना मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना उसको बेस बना के बात की थी, और उस वक्त सना मैन्यूस्क्रिप्ट में उसने 8000 के करीब एरर्स दिखाने की कोशिश की थी। और शाबिर अली ने पता है क्या 19 का पहाड़ा पढ़ा था। अब 19 का पहाड़ा किसने पढ़ा हुआ है? 19 का पहाड़ा जी कुरान में 19 का मिरेकल है। ये एक फेक नबी उठा था टेक्सास यूएसए के अंदर जिसने 19 का पहाड़ा बनाया था, रिशाद खलीफा, ठीक है। अच्छा, उसने 19 का पारा पूरा करने के लिए कुरान में चैप्टर नंबर 9 की आखिरी 2 आयत 127 128 गायब की थी, क्योंकि उनको जब तक गायब नहीं करते तब तक सूरह तौबा में 19 का मिरेकल पूरा नहीं बनता। फिर सूरह नून के अंदर, नून वल कलम के अंदर जो नून है उसको सिंगल नून लिखने की बजाय नून वाओ नून लिखा था ताकि नून पे 19 पूरा कर सके, ठीक है। नंबर तीसरी बात, जब कंप्यूटर शुरू हुए सन 2002 3 4 के बाद, अब जब इन्होंने कैलकुलेशन की, उन्होंने कहा उस खोते ने तो 4-5 सूरतों में 19 बना दिया था और चीजों में बेजर चीजों में 19 बना दिया था। जब बाकी आए तो बाकी सूरतों को कैलकुलेट किया, क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया, कैलकुलेट करना आसान था, पहले हाथों से करना पड़ता था। उन्होंने कहा 19 का मेरेकल तो बनता ही नहीं है। तो इसके ऊपर सारी रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं कि रशाद खलीफा एक फेक बंदा था, झूठा था, मक्कार था, और उसको मुसलमानों ने उसके 19 के मिरेकल की वजह से 19 साल के बाद वो भाग गया था, कनाडा भाग गया था। 19 साल के बाद उसे पकड़ के 19 छुरे मार के मारा था मुसलमानों ने कि साला तूने नबूवत का दावा किया है, तुझे 19 का मिरेकल पसंद है, तुझे 19 ही छुरे मारेंगे। लेकिन और 19 साल के बाद, ये अब कोइंसिडेंस कह लो, ठीक है, या रब का कह लो कि इसको मरवाना ही मरवाना था, 19 साल के बाद ही मरवाया गया, मारा गया, कि भाई इतना बड़ा झूठा था। अच्छा, उसको 2012 के अंदर शाबिर अली उस 19 के मिरेकल को यूज कर रहा है अहमद उसके साथ, जे स्मिथ के साथ डिबेट के अंदर। और जे स्मिथ, जब जे स्मिथ ने अपने पॉइंट पूरे किए, उसने 19 का मिरेकल दिया, तो उसके बाद जे स्मिथ की बारी आई, तो उसने कहा भाई तुमने जो 19 का मिरेकल दिया है ना मुझे, ये मुझे बताओ किस कुरान से दिया? हफ्स से, वर्ष से, दूरी से, सूसी से? तुम्हारा ये जो कुरान है ये भी 1924 का है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम्हारे अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट में इतनी गलती है, तुम मुझे 19 का मिरेकल पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या स्टुपिडिटी है। उसने फिर अपना सेकंड रिबटल दिया था। 8 किताबें लिखने वाला शाबिर अली पीएचडी इस्लामिक स्टडी करके अंब जवाब नहीं दे सका। इसको कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन। मेरी लाइफ के अंदर ये डिबेट बहुत मैटर करती है, आप जाकर सुनिएगा और जरूर देखिएगा। मैंने लाइव में भी भेज दिया, प्राइवेट चैट में भी भेज दिया, मल्टीपल इसकी हैं, और बड़ी, आप कोई भी बंदा सर्च कर सकता है यूट्यूब पे, जाए क्लासिकल डिबेट बिटवीन शाबिर अली एंड जे स्मिथ, एनी और लिंक मैंने भेज दी है, आप इसको देखिएगा और दोबारा आइएगा सीरियसली स्पीकिंग, और इस हमारी आज के डिस्कशन को ना रिवाइंड कर करके 2-3 दफा सुनिएगा प्लीज। ओके, श्योर, ठीक है अजहर भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू एडम भाई, थैंक यू सो मच। ओके, I think Adam, this is the fruit, you know, वो कहते हैं ना मेहनतों का फल। तो ये हमारी मेहनतों का फल है कि लोग एटलीस्ट सोचना तो स्टार्ट किए। बेशक बेशक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, अगर आज आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना शेयर नहीं किया होता, इतने लोगों के साथ नहीं शेयर किया होता, तो आज हमको ये देखने नहीं मिलता।